क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार राजद से फिर हाथ मिलाकर के महागठबंधन में एंट्री करेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में बड़ा खेला करने वाले हैं? ये सवाल नीतीश कुमार को लेकर फिर से खड़े हो गए हैं, क्योंकि आम चुनाव तो खत्म हो चले हैं, लेकिन अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तकरीबन बीते 18 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार क्या अब की बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या एक बार फिर बिहार को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही मिलेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जब बिहार की इस सियासी गलियारों में गूंजने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 243 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीते जो 2 विधानसभा चुनाव रहे वहां देखा जाए तो कोई भी दल पूर्ण बहुमत पाने में नाकामयाब रहा। भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें 2020 में लाई तो पहले पर रही राजद 76 सीटों के साथ, तो नीतीश कुमार की जेडीयू 43 पर सिमट करके रह गई थी। वहीं 2015 में अगर यहां नजर डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आई थी, लेकिन अब 2025 आ रहा है और नीतीश कुमार को लेकर फिर सवाल उठ गया है कि क्या वो अब आम चुनावों के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए छोड़कर के वापसी महागठबंधन में करेंगे? ऐसे में कई और सवाल हैं और उन तमाम सवालों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तनुज है, चर्चा करेंगे उन्हीं के साथ। तनुज, नीतीश कुमार बीते 11 साल अगर उनकी राजनीति के देखे जाए तो एनडीए छोड़कर महागठबंधन और महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी रहा है और इस साल भी एनडीए में एंट्री उन्होंने वापसी की है। कि अगले साल बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वो फिर महागठबंधन में चले जाएंगे? क्योंकि अब की बार अगर ऐसा होगा तो केवल पटना और बिहार नहीं बल्कि दिल्ली तक की कुर्सी हिल जाएगी, या इंडिया गठबंधन से इतर होकर एनडीए में ही लड़ाई लड़ेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिक्र करा जाए अगर नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने कई बार अक्सर देखिए सरकार यहाँ पर पलटने में कामयाब हुए। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री वही रहे, आपने जिक्र करा 2015 का, 2020 का, और अब बारी है 2025 की। कहा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर बयानबाजी करी जा रही है। अभी हाल ही में अश्विनी चौबे का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2025 का यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है अपने नेतृत्व में लड़ना चाहिए। वहीं पर नीतीश कुमार ने यहाँ पर सिर्फ बिहार के लिए यहाँ पर केंद्र में जो बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू मांगती नजर आ रही थी उस जिम्मेदारी को छोड़ा है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी ये पद छीनने का प्रयास करेगी, यानी कि सीएम की कुर्सी छीनने का प्रयास करेगी, तब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है नीतीश कुमार यहाँ पर खेल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र में यहाँ पर 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा केंद्र में सरकार बनाने का। और मैं जिक्र करूंगा जैसे आरजेडी का, यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि भाई यहाँ पर शुरू हो चुका है बिहार में कि इस बार बिहार के जो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव बनेंगे। हालांकि पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के देखिए दिग्गज नेता है और भले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो आरजेडी के अगेंस्ट रहते हैं। अब ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भाई आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ जाकर आरजेडी को कोई बड़ा फायदा बिहार में अक्षय नहीं दिखाई देगा। अगर जेडीयू के साथ जाते हैं तब बड़ा फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर जेडीयू के साथ जाएंगे तब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दे ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ी बात होगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। लेकिन तनुज, यहाँ पर अब जिक्र आ चला है नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार का। चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में कि निशांत कुमार अपनी बेटी को वो सियासत में लॉन्च करने जा रही हैं, और अगर देखा जाए तो राजनीतिक आधार निशांत कुमार का तो नजर उनके पिता आते हैं, लेकिन निशांत कुमार राजनीति में कतई भी सक्रिय नहीं रहे हैं। क्या लगता है सीधा सीएम पद की कुर्सी उन्हें सौंपेंगे, या पार्टी में कोई यहाँ पर पद देते नजर आएंगे, या फिर उन्हें सरकार में कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं? देखिए यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव पर भी देखिए पहले पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी अक्षय नहीं रही थी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़वाया, विधायक बने, और विधायक बनने के बाद जब नाम निकलकर सामने आया सीएम का तो अखिलेश यादव को लेकर सब शॉक्ड हो गए। यहाँ पर आजम खान इस बात के अगेंस्ट थे कि अखिलेश यादव एक नौजवान है और एकदम से आपने सीएम की कुर्सी पर बिठा रहे। समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जो इस बात से नाराज थे, लेकिन अखिलेश यादव अब उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करा और एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनकी चर्चा आज भी होती है, और आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। वही बात अब जैसे आप नीतीश कुमार की बेटी कर रहे हैं निशांत कुमार की, निशांत कुमार
कुमार ने भले ही देखिए पहले कभी कोई राजनीति में यहाँ पर बड़ा रुख उनका नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पर निशांत कुमार की एंट्री कराई जाती है। तो बिल्कुल आपने जो बात छेड़ी है कि भाई क्या सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते नजर आ सकते हैं, तो हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो मन बना हुआ है वो केंद्र की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है कि भाई बिहार में अपने बेटे को बिठा दूं और केंद्र में धीरे धीरे कर मैं पहुंचता नजर आऊं। देखिए नीतीश कुमार पहली बार कोई केंद्र में नहीं आएंगे, इससे पहले भी एक बार वो रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रह चुका है। इस बार भी कहा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी की तरफ से जो डिमांड हो रही थी वो यही हो रही थी कि उनको रेल मंत्रालय चाहिए। तो बात अगर निशांत कुमार की, जैसा आपने जिक्र छेड़ा, निशांत कुमार कहीं ना कहीं बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए देखिए यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि काबिलियत है या नहीं है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और निशांत कुमार का फैमिली बैकग्राउंड आप सभी को पता है, जनता को पता है। भाई नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बार यहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो अपने बेटे को आगे कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपने बेटे को आगे कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को आगे करने के लिए नीतीश कुमार की जो राहें हैं वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अगर बीती 3 से 4 सरकारें देखी जाए तो उन्होंने गठबंधन के साथ चलाई, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू खुद पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी। जब पार्टी खुद पूर्ण बहुमत नहीं पा सकती तो अपने खुद के यहाँ आधार पर, खुद के पूर्ण यहाँ स्वतंत्र फैसले के आधार पर मंत्री और मुख्यमंत्री चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ऐसे में एक सवाल और रहेगा तनुज, यहाँ पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार की बात आ चली है, बिहार की बात है, क्या बिहार में ऐसी कोई भी यहाँ चीज देखने को मिलने वाली है कि जिस प्रकार से लालू यादव और यहाँ तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं ये सपना सजोए है कि बिहार में पूर्ण बहुमत उन्हें मिल जाए? क्या ऐसा बड़ा खेला हो सकता है या नीतीश कुमार अब की बार राजद का खेल बिगाड़ देंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर राजद का खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो खुद नीतीश कुमार की स्थिति एनडीए में वो बन रखी है कि ना देखिए इधर के रहे ना इधर के रहे। क्योंकि बात अगर करी जाए, यहाँ पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब चंद्रबाबू नायडू ने सीएम पद की शपथ ली, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, और ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को धीरे धीरे कर अक्षय आगे किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद जब चिराग पासवान लेते, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, चिराग पासवान का आपने जिक्र किया है, क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव से बेहतर और बढ़कर चिराग पासवान हो सकते हैं? देखिए युवा के तौर पर मैं देखूं, फैन फॉलोइंग के तौर पर मैं देखूं, चिराग पासवान को वाकई में देखिए पसंद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं, उनके फेवर में बात करते नजर आते हैं, उनके साथ गठबंधन में है, और जिस तरह से हमला बोलते नजर, नेता वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। केंद्र में उनको देखिए जिम्मेदारी भी मिल गई है, 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, 5 की 5 सीटें जीतकर उन्होंने दे दी। तो मैं यही कहूंगा कि भाई तेजस्वी से ज्यादा मैं काबिलियत तो नहीं कह सकता कि चिराग पासवान के पास है, लेकिन हाँ बिल्कुल उनके पिता भी देखिए मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तो कहीं ना कहीं तजुर्बा उनको भी है और फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रमोट कर रही है, तो कहा तो यही जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं आसानी के साथ अब मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठ सकते हैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर। लेकिन राहें चिराग पासवान की आसान भी नहीं होगी। हालांकि चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को बिहार में पुरजोर समर्थन दे रही है, लेकिन देखना होगा पहले तो क्या नीतीश कुमार यूं ही एनडीए के साथ बने रहेंगे या पाला बदल कर अब की बार पटना, बिहार से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी हिला दे देंगे? क्या मानना है आपका, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।